अध्याय 49। छोटी टीम। अगली सुबह जल्दी फांग हेंग अपनी मोटरसाइकिल लेकर छोटे कस्बे की ओर निकल पड़ा। इस बार फांग हेंग ने अकेले ही मिशन को पूरा करने का फैसला किया था। लियाओ बुफान शुरू में साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन मिशन की खतरनाक प्रकृति और लगने वाले समय को देखते हुए फांग हेंग ने उसे जेल में ही रहने दिया। लियाओ बुफान को जेल में रहकर कैदी सर्प और उसके साथियों पर नजर रखनी थी। 5 घंटे बाद फांग हेंग अपनी मोटरसाइकिल लेकर फेडरेशन द्वारा नियंत्रित फॉर्म वेयरहाउस तक पहुंच गया। वेयरहाउस को फेडरेशन द्वारा एक अस्थायी आश्रय में बदल दिया गया था। आधिकारिक फोरम पर पोस्ट बहुत आकर्षक थे और कई खिलाड़ी जो पास में थे यहां पहुंचने के लिए दौड़ पड़े थे। इस समय फेडरेशन कोई अतिरिक्त भोजन वितरण नहीं कर रहा था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि वे कब से भोजन वितरित करना शुरू करेंगे। आखिरकार फेडरेशन के संरक्षण में जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। जब खिलाड़ियों ने देखा कि फांग हेंग मोटरसाइकिल चलाकर यहां तक आया है, तो वे सभी उसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। शुरुआती चरणों में किसी खिलाड़ी के पास इतना उन्नत वाहन होना वास्तव में दुर्लभ था। फांग हेंग ने वाहन को एक तरफ रखा और एक बड़े वेयरहाउस में प्रवेश किया। वेयरहाउस को पहले ही फेडरेशन के लिए एक अस्थायी संसाधन बिंदु में बदल दिया गया था। यह बिंदु बाहरी दुनिया से संसाधनों को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार था। वे खिलाड़ी से सभी प्रकार की सामग्री खरीदने के लिए असली दुनिया के फेडरेशन सिक्कों का उपयोग करते थे और लगातार सामग्री को वापस सुरक्षित केंद्र में भेजते थे जिसे फेडरेशन बनाने वाला था। फांग हेंग को यकीन था कि वेयरहाउस के नीचे फेडरेशन द्वारा बनाया गया एक मध्यम आकार का आश्रय जरूर होगा। वेयरहाउस में कई खिलाड़ी थे और सभी अच्छे अनुशासन में थे। फेडरेशन के कर्मचारी अपने पहचान पत्र गले में लटकाए हुए थे, जिससे उनकी पहचान करना आसान था। फांग हेंग को तुरंत एक बड़ी तख्ती दिखाई दी जो एक प्रमुख स्थान पर लगी हुई थी। सभी प्रकार की बुनियादी सामग्रियों की खरीद। कीमत अच्छी है, तुरंत भुगतान प्राप्त करें। वेयरहाउस के प्रवेश द्वार पर कई सेवा काउंटर थे जो सामग्री अधिग्रहण, परामर्श सेवाओं, जीवित रहने की गाइड जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। फांग हेंग एक काउंटर पर गया। नमस्ते, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? मैं अधिग्रहण सूची देखना चाहता हूं। फांग हेंग को फेडरेशन कर्मचारी से अधिग्रहण सूची मिली। सूची वस्तुओं से भरी हुई थी। इस चरण में फेडरेशन लगभग हर चीज को खरीदने के लिए तैयार था। बुनियादी संसाधन जैसे लकड़ी का टुकड़ा भी 30 फेडरेशन सिक्कों में बेचा जा सकता था। सुचिंग में 30 फेडरेशन सिक्के एक सामान्य टेकआउट के बराबर होते थे। नया सर्वर काफी लाभदायक है, फांग हेंग ने मन ही मन सोचा और तुरंत भारी दबाव महसूस किया। आखिरकार यह फेडरेशन था और उनके पास धन का विशाल भंडार था। इस तरह की संग्रहण पद्धति से वे जल्दी से एक शक्तिशाली आश्रय बना सकते थे। फांग हेंग ने अपने हाथ में सूची रखी और वेयरहाउस को एक बार फिर से देखा। जल्द ही उसने अपने लक्ष्य को देख लिया। एक दुबला-पतला बूढ़ा आदमी एक बेंच पर बैठा हुआ था और उसके पास 2 कालिचमड़ी वाले विदेशी खड़े थे। उसके बगल में एक आदमी और एक महिला भी बैठे थे। दुबले-पतले बूढ़े आदमी ने भी फांग हेंग को देखा और उसकी ओर हाथ हिलाया। फांग हेंग इन लोगों की ओर बढ़ा। तुम ओल्ड ब्लैक हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम फांग हेंग हो, है ना? मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है। ओल्ड ब्लैक का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वह बेहद दुबला और छोटा था। लगता है कि सब आ चुके हैं। यह वही फांग हेंग है जिसके बारे में मैंने तुमसे अभी बात की थी। ओल्ड ब्लैक ने अपनी गर्दन घुमाई, जिससे उसकी हड्डियों की चरमराहट की आवाज आई। फांग हेंग, मैं तुम्हें परिचय करवाता हूं। यह है हाओ झो, इस मिशन का नेता। नमस्ते, मैं हाओ झो हूं। हाओ झो की कदकाठी मजबूत थी।
वह पतले लंबे कपड़े पहने था और उसके कपड़ों के नीचे मोटी मांसपेशियां साफ दिख रही थी। ये दोनों हैं कुनबा और कुंता, और ये हैं सिस्टर ली। फांग हेंग ने इन लोगों की ओर देखा। सिस्टर ली लंबी और पतली थी, लगभग 30 साल की, और वह काफी अच्छी तरह से तैयार दिख रही थी। कुंता और कुनबा दोनों विदेशी थे, और वे भी लंबे और पतले थे। उनके गाल की हड्डियां उभरी हुई थी, और उनके हाथ सफेद पट्टियों में लिपटे हुए थे। चलो कहीं और बात करते हैं। ओल्ड ब्लैक ने सभी को वेयरहाउस से बाहर निकाला और भीड़ से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास ले गया। यह मिशन बहुत कठिन है। मुझे आप सभी की मदद चाहिए ताकि मैं कस्बे के कम्युनिटी अस्पताल में प्रवेश कर सकूं और अस्पताल की पहली मंजिल पर बैकअप जनरेटर सेट ढूंढ सकूं। फिर मैं उस जनरेटर सेट को पूरी तरह से उड़ा दूंगा। ओल्ड ब्लैक ने अपनी जेब से 3 विस्फोटक पैक निकाले और उन्हें हाउ झो को सौंप दिया। आइटम: छोटा विस्फोटक पैक। प्रकार: उपभोज्य। विवरण: निर्धारित समय के 5 मिनट बाद एक शक्तिशाली विस्फोट होगा। यह क्षेत्र में प्राणियों और इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। कृपया इसका सावधानीपूर्वक उपयोग करें। जब आप बैकअप जनरेटर सेट के कमरे में पहुंचे तो वीडियो ऑन करना याद रखें। विस्फोट की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करें। यह आपके मिशन को पूरा करने का प्रमाण होगा। फांग हेंग को थोड़ी उलझन हुई। क्या वह अस्पताल में बैकअप जनरेटर सेट को उड़ाना चाहता है? और इसका कारण क्या है? यहां आने से पहले फांग हेंग को लगा कि ओल्ड ब्लैक भी उसकी तरह टी वायरस सीरम की तलाश में है। अब ऐसा लग रहा था कि ओल्ड ब्लैक का उद्देश्य कुछ और था। सिस्टर ली ने पूछा, तुम हमारे साथ नहीं आओगे? है, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं आप सभी को परेशानी में नहीं डालना चाहता। पूरे कस्बे में अभी ज़ॉम्बी भरे हुए हैं। अगर हम साथ जाते हैं तो मैं आप सभी के लिए सिर्फ एक बोझ बन जाऊंगा। फांग हेंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे हमेशा लगता था कि बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ अजीब था। उसे बहुत असहज महसूस हुआ। फांग हेंग को नहीं पता था कि यह उसकी संवेदनशीलता के कारण था या उसे ओल्ड ब्लैक के प्रति कोई अच्छा अनुभव नहीं हुआ। यही सामान्य स्थिति है। मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप आज अंधेरा होने से पहले मिशन पूरा कर लेंगे। हाउ झो ने विस्फोटक पैक रख लिए और पूछा, भुगतान कब होगा? अगर मिशन पूरा करने के बाद तुमसे संपर्क नहीं हो पाया तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं इनाम को पहले ही फेडरेशन को अग्रिम दे सकता हूं ताकि फेडरेशन इसे प्रमाणित कर सके। समय आने पर भले ही मैं मौजूद न रहूं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग करके सीधे फेडरेशन नोटरी से इनाम प्राप्त कर सकते हैं। ओल्ड ब्लैक पहले से ही अपना जवाब तैयार कर चुका था। उसने सभी की ओर देखा। कोई और सवाल? सभी ने सिर हिलाया। मुझे और कोई सवाल नहीं है। फांग हेंग ने भी सिर हिलाया। योजना के अनुसार उसने इन लोगों के साथ कस्बे में जाने का फैसला किया ताकि स्थिति को देख सके। कस्बे में अभी ज़ॉम्बी भरे हुए थे। अकेले फांग हेंग के लिए कस्बे में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता, जब तक उसे पर्याप्त समय न दिया जाए। इस स्थिति में वह अपने ज़ोंबी क्लोन पर भरोसा कर सकता था ताकि वह बिना किसी की दखलंदाजी के कस्बे को धीरे धीरे साफ कर सके। लेकिन फिर भी उसे कस्बे में उत्परिवर्तित ज़ोंबियों के खिलाफ सतर्क रहना था। इन लोगों के साथ जाना सबसे कुशल योजना थी। जहां तक ओल्ड ब्लैक के मिशन को पूरा करने की बात है, यह एक अलग मुद्दा था। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मैं प्रस्तावित करता हूं कि हाउ झो इस मिशन का नेता हो। ओल्ड ब्लैक ने एक पल रुका और अन्य लोगों को समझाया। हाउ झो पहले फेडरेशन के जिले 6 में स्क्वाड्रन का कमांडर था। उसने कई मिशन किए हैं और कई बार टीम लीडर के रूप में कार्य किया है। वह इस क्षेत्र का एक अनुभवी है। फांग हेंग की नजरें हाउ झो पर जा टिकी।
हाओ झो ने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरा नाम हाओ झो है। मैंने एक बार फेडरेशन स्क्वाड्रन में सेवा की और फेडरेशन स्क्वाड्रन का कमांडर था। मैं सभी प्रकार के आग्नेयास्त्रों में निपुण हूँ। मेरा टैलेंट मानसिक झटका है, जो ए+ टैलेंट है। यह दुश्मन पर मानसिक झटका दे सकता है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। इसे एक ही समय में कई बार नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। 2 साल पहले एक मिशन में मेरा दायां पैर घायल हो गया था और उसे काटना पड़ा। उसके बाद मैंने वेस्टलैंड एपोकेलिप्स गेम के दौरान एक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक लिम्ब का उपयोग किया। प्रोस्थेटिक लिम्ब में एक बड़ी सीमा है, इसलिए मैं स्क्वाड्रन में वापस नहीं जा सकता। मैं फेडरेशन द्वारा प्रदान किए गए नागरिक काम को भी स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं था, इसलिए अंततः मैंने फेडरेशन छोड़ दिया। अब मैं एक पेशेवर भाड़े का सैनिक हूँ। मैं इस मिशन का कमांडर रहूंगा। अगर किसी को मुझ पर आपत्ति है, तो आप अभी उठाकर कह सकते हैं। वह काफी पेशेवर लग रहा है। फांग हेंग ने अपने आप से बुदबुदाया।